हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। कल हमने राजस्थान की जो सिंचाई की वृत्त परियोजनाएं थी वो कंप्लीट कर ली थी। देखिए, राजस्थान की जो वृत्त सिंचाई परियोजनाएं थी उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने बता दी। मुख्यतः जो आपको याद रखनी है, देखिए याद तो वैसे सारी करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, एक तो आईजीएनपी है, एक बिसलपुर परियोजना है, एक जवाई परियोजना है जो सही परियोजना की वजह से वैसे चर्चा के अंदर है, और सबसे ज़्यादा जो चर्चित है पूर्वी राजस्थान नहर की। 4 परियोजनाएं तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो कौन सी परियोजना है किन जिलों को लाभान्वित करती है, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे आज की राजस्थान की मध्यम और लघु श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो व्रत और मध्यम में से पूछे जाते हैं। लघु से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यम से इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना से होती है, ठीक है। आज हम इनकी जितनी भी जो परियोजनाएं हैं इनसे संबंधित वो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, कल हमने व्रत पढ़ी थी, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं लघु श्रेणी से। तो जिनका कमांड क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया जो है वो 2000 से कम है, ठीक है, और लागत 10 लाख से कम है, तो किस में आएगी? लघु श्रेणी में आएगी। फिर 2 से लेकर 10,000, ये 2 तक, 2 से कम और 10 से कम होगा तो लघु श्रेणी में। मध्यम में क्या आएगा? 2 से ऊपर जाएंगे, 10 से कम। 2000 से लेकर 10,000 तक, लागत 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक होगा तो वो मध्यम श्रेणी में आ जाएगी। और इससे ऊपर जाएंगे, 10,000 से अधिक होते हैं, 5 करोड़ से अधिक होते हैं, वो किस में आ जाएगी? वृत्त श्रेणी की परियोजना में आ जाएगी, ठीक है। आज हम मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं और लघु श्रेणी की, ठीक है। मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना में हम बांध देखेंगे या फिर परियोजना देखेंगे किस नदी पर है और किस जिले के अंतर्गत है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 परियोजना दे देंगे, 4 नदियाँ दे देंगे या फिर 4 जिले दे देंगे। सुमेलित करने के लिए दे सकते हैं, कौन सा सुमेलित है या नहीं है ये दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं। सबसे पहले हमारी मोती झील परियोजना, हम एक बार नदियों के हिसाब से देख लेते हैं। आंतरिक प्रवाह की हमने जितनी भी नदियाँ पढ़ी थी उसके अंदर सिर्फ एक ही परियोजना है, मोती झील परियोजना या फिर मोती झील बांध। आंतरिक प्रवाह की नदियों में रूपारेल नदी जो मैंने आपको बताई थी अलवर से भरतपुर होती हुई जाती है, तो रूपारेल नदी जो है उसमें उसके ऊपर बना हुआ मोती झील बांध। बना हुआ कहाँ है? भरतपुर के अंदर, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हेमावास बांध और बांकली बांध, ये दोनों किससे संबंधित है? तो अरब सागर के तंत्र में लूणी नदी की सहायक नदियाँ है, बांडी नदी और सूकड़ी नदी। तो बांडी नदी पर है हेमावास बांध। बांडी जो मिली सूखा जवाई सा, याद है ना, ठीक आपको। तो बांडी जो है, बांडी कौन थी? हेमा, ठीक है। तो बांडी पर कौन सी हो जाएगी? हेमावास बांध। कहाँ पर है ये? पाली के अंदर। बांडी कहाँ पली? पाली के अंदर, ठीक है। और सूकड़ी पर हो जाएगा बांकली, यानी सूख कर वो क्या हो गई? साकली की जैसी हो गई। सूकड़ी पर बांकली बांध हो जाएगा, कहाँ है? जालौर के अंदर। ये हो गई हमारी लूणी की सहायक नदियों के ऊपर बांध या परियोजनाएं। फिर नेक्स्ट है हमारी पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी पर इसके नाम से पश्चिम बनास परियोजना है, ठीक है। और सिरोही की अगर प्रमुख नदी पूछी जाए तो पश्चिम बनास नदी, और सिरोही की प्रमुख परियोजना पूछ ली जाए तो पश्चिम बनास परियोजना, ठीक है। फिर उसके बाद में है सेई नदी। सेई नदी पर सेई परियोजना जो कल हमने इसकी विस्तृत चर्चा कर ली थी, आज से फिर से देख लेते हैं। सेई परियोजना किस पर है? सेई नदी पर है, उदयपुर के अंदर है, और जवाई नदी में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया गया। लेकिन ये आती किसके अंदर है? मध्यम श्रेणी में। और जवाई परियोजना किसमें थी? वृत्त श्रेणी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मानसी वाकल परियोजना। देखिए, मानसी वाकल परियोजना जो है ये मध्यम श्रेणी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए इस नदी से क्या होता है, जो हमारी झीलें हैं, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। और जो हमारे सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, उनका एक सपना था कि राजस्थान के अंदर जो झीलों का है वो अच्छे से संरक्षण किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि पर्यटन हमारे इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। तो इसलिए मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर ही इस नदी का नाम परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया जल अपर्दन परियोजना, जो आज के कम्युनिटी में मैंने क्वेश्चन भी डाला था, ठीक है। तो मानसी वाकल परियोजना का वर्तमान नाम क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया जल अपर्दन परियोजना। और इससे पहले मानसी वाकल परियोजना से पहले इसका नाम क्या था? देवास परियोजना। ये तीनों नाम एक ही परियोजना के, तो आपको अच्छे से याद रखना है, इनमें से कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है किस नदी पर है? तो देखिए, मैंने आपको साबरमती की 2 सहायक नदियाँ बताई थी, मानसी और वाकल। मानसी और वाकल नदियाँ है, नाम इसका मानसी वाकल परियोजना है, लेकिन एक ही नदी पर है, मानसी नदी पर। वाकल नदी इसमें नहीं आएगी, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और इसका कार्य क्या है? जो उदयपुर की झीलें हैं उनके अंदर पानी की आवक को बनाए रखना है, यानी कि उनके अंदर झीलों का जल भरण के लिए इसका निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उदयपुर की झीलों के जल भरण के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया? मानसी वाकल परियोजना, देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया जल अपर्दन परियोजना, ठीक है। और इससे पर्यटन को क्या मिले? बढ़ावा मिले। अब इस परियोजना का जो है 4 चरण के, इस परियोजना के तहत 4 चरण है।
4 चरणों के अंदर 2 चरण तो कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चरण निर्माणाधीन है। ठीक है, 4 चरण में पहला जो चरण था इसका देवास फर्स्ट, नाम क्या है देवास फर्स्ट, देवास सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देवास फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था उसके अंदर इस परियोजना का निर्माण हो गया था। तो इसके अंदर देवास फर्स्ट के अंदर मानसी वाकई परियोजना का निर्माण हुआ। देवास सेकंड के अंदर इस परियोजना के तहत देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया। कितने किलोमीटर है? 11.5 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देवास जल सुरंग का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया, तो इस परियोजना के तहत, और कितने किलोमीटर है? 11.5 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है देवास थर्ड और फोर्थ, दोनों क्या है? निर्माणाधीन है। अब देवास सेकंड जो है इसके तहत 2 बांधों का भी निर्माण किया गया। बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, बहुत कम बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो लोग सोचेंगे क्वेश्चन आया कहाँ से। ठीक है, तो एक बार याद रखिएगा, आकोदड़ा और मोदड़ा बांध, नाम याद रखना है आपको अच्छे से। आकोदड़ा बांध और मोदड़ा बांध किससे संबंधित है? तो देवास परियोजना, मानसी वाकई परियोजना या मोहला सुकड़िया जलपूर्ति परियोजना से संबंधित है। ठीक है, किस नदी पर है? मानसी वाकल नदी से संबंधित है। ठीक है, तो ये आकोदड़ा बांध, मोदड़ा बांध आपको अच्छे से याद रखना है। अगर अंदर से बहुत डीपली पूछ ले, चरण पूछ सकता है किस चरण के तहत बनाए गए? देवास सेकंड के तहत बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सोम कागदर परियोजना। देखिए दोनों परियोजनाएं साथ में याद रखिएगा। सोम कागदर परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, नाम एक जैसे है, एक ही नदी पर है, सोम नदी पर। ठीक है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की है, तो सोम नदी पर है, नाम से ही है सोम कागदर परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना। ठीक है, लेकिन एक उदयपुर में है और एक डूंगरपुर में है, तो 3 नाम वाला डूंगरपुर में है और 2 नाम वाला उदयपुर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में है अजान बांध, मैंने आपको पढ़ाया था अजान बांध जो गंभीर नदी के ऊपर बताया था। कुछ बुक्स के अंदर दोनों नदियाँ दे रखी है, क्योंकि देखिए मैंने बताया आपको पहले भी, कुछ बुक्स के अंदर गंभीर नदी को बाणगंगा की सहायक नदी बता रखा है, तो दोनों ही नदियों पर बता रखा है इस बांध को। अजान बांध बाणगंगा नदी प्लस गंभीर नदी के ऊपर है, भरतपुर के अंदर। एक पूछ ले तो गंभीर नदी पर है, और दोनों पूछ ले तो दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या है? अजान बांध बाणगंगा प्लस गंभीर नदी पर, भरतपुर के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ है कि अजान बांध जो बनाया गया है वो केवलादेव जो गंगा पक्षी विहार है उसमें जलापूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंद समंद, नंद समंद बांध का है, तो नंद समंद से याद रखना है राज्य समंद। ठीक है, नंद समंद परियोजना कहाँ की? राज्य समंद की। तो राजसमंद की प्रमुख नदी कौन सी है? कहाँ? खमदोर की पहाड़ियों से जिसका उद्गम होता है, तो बनास नदी है। ठीक है, नंद समंद परियोजना बनास नदी पर राजसमंद के अंदर है। ठीक है, फिर एक इसी के जैसा है, नंद समंद के जैसे ही सरदार समंद है, पाली में है, नंद समंद राजसमंद में। ठीक है, दोनों पास पास में पाली और राजसमंद, और वो तो है पाली के अंदर सरदार समंद, और नंद समंद है राजसमंद के अंदर, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मिर्जा बांध जो है, मिर्जा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, कोठारी नदी के ऊपर है और भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, मिर्जा बांध, तो काठ की मेज थी किसकी? भील की। काठ की मेज किसकी? भील की। ठीक है, फिर नेक्स्ट नारायण सागर परियोजना हमारे अजमेर की है और किस पर है? खारी नदी पर है। ठीक है, किस पर है? खारी नदी के ऊपर है, और नारायण सागर परियोजना अजमेर के अंदर। एक है अड़वान बांध, और ये किस पर है? मानसी नदी। देखिए वो मानसी वाकल अलग है, ये मानसी नदी अलग है। ठीक है, ये भीलवाड़ा के अंदर है, मानसी नदी पर अड़वान बांध। फिर एक मोरेन बांध, मोरेल बांध, मोरेन नदी के ऊपर है, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। इनमें से मैक्सिमम बांध जो है मैंने आपको जब नदियाँ करवाई थी तभी करवा दिए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओराई परियोजना, ओराई परियोजना ओराई नदी पर है। देखिए जैसा नाम है नदी का वैसे ही उन बांधों का नाम भी है, तो इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा किस जिले के अंदर है। तो मोरेन नदी, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, ओराई नदी ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ के अंदर। टोरडी सागर जो है टोंक के अंदर है, टैसे टोरडी और टैसे टोंक, याद रखिएगा। एक है माधव सागर बांध दौसा के अंदर है। ठीक है, और बंद बारेठा कुकुद नदी पर है, भरतपुर के अंदर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बंद बारेठा बांध का है, भरतपुर के अंदर। नदी, इससे क्या नदी पूछी जाती है, 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे थे इसके ऊपर नदी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि बंद बारेठा बांध किस नदी पर है, तो कुकुंद नदी के ऊपर है, कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कोटा के है ज़्यादातर बांध, और भीलवाड़ा जो मतलब हाड़ौती प्रदेश है उसके नदी है चमल नदी, और उसकी जो सहायक नदी है उन पर कुछ ज़्यादा ही बांध है, तो मैंने उनको एक कोटा लिख दिया, इसके सामने जितने भी इससे संबंधित बांध थे वो सारे लिख दिए। तो कोटा के अंदर एक तो हरिश्चंद्र परियोजना है, तकली, सावन भादो, नवनेरा बांध, आलनिया, जवार सागर, ये सारे किसमें? कोटा के अंदर है। ठीक है, तो इसकी छोटी सी टिक लिख दी कि जवान हरीश का नया कोड सावन तक बिक गया, कि जवान हरीश था, जवान से हो जाएगी कौन सी? जवार परियोजना। ठीक है, और हरीश से हो जाएगा हरिश्चंद्र का नया से हो गया आलनिया, और नया से हो जाएगा नवनेरा। कोट से कोटा बांध भी है। ठीक है, और सावन कोटा परियोजना भी हो जाएगी, और सावन भादो परियोजना। ठीक है,
तक से हो जाएगा तकली, ठीक है, बिक गया। तो ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, कोटा के सारी जो परियोजनाएं हैं जो बांधे वो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है झालावाड़। झालावाड़ में है एक तो भीमसागर, गागरोन, पीपलाद। गागरोन से याद रह जाएगा सबको, गागरोन का है झालावाड़ के अंदर ही है। भीमसागर और पीपलाद याद रखना है कि भीम ने झाले से गागर में सागर पिला दिया, कि भीम ने झाले से गागर में सागर पिला दिया। भीम से भीम सागर हो जाएगी, झाले से झालावाड़ की हो जाएगी, गागरोन और सागर, गागरोन और फिर इसे पिला दिया मतलब पीपला, ठीक है। फिर एक बूंदी। बूंदी की दो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, गरदड़ा और एक चाकण, कि चाकण बूंदी चक्कर गरदड़ा मचा दिया, बूंदी चक्कर गरदड़ा मचा दिया, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 12 की हो जाएगी बेंटली, लासी और बिलास। 12 की हो जाएगी बेंटली, लासी और बिलास, ठीक है। इसके अलावा कुछ लघु श्रेणी की परियोजनाएं हैं, सिर्फ नाम याद रखने बांध के और किस जिले में, ठीक है। नदियाँ भी इससे नहीं पूछी जाती, सिर्फ बांध और जिला का नाम सम्मिलित करने के लिए दे सकते हैं। और इससे ऐसे बांध भी है कुछ जो अगर एग्जाम में पूछ लिए गए तो मैक्सिमम लोगों को अभी तक इन बांधों के नाम भी नहीं पता, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ये सारी लिख दी है, आपको इनसे बार क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। एक है बावरिया बांध, कहाँ पर है, अलवर में। एक है खो बांध, करौली के अंदर। समर सरोवर, अलवर के अंदर। तो समर जो था, लवर जो था समर, वो क्या था, बावरिया था, ठीक है। तो समर जो था लवर वो बावरिया था, तो याद रख सकते हैं अलवर के अंदर दो बांधे, बावरिया और समर सरोवर, दोनों लघु श्रेणी के। एक एक खो बांध करौली के अंदर है, और एक जालोर के दो बांधे, एक तो आकोली बांधे, एक बांधी सेंदड़ा बांधे, दोनों कहाँ के, जालोर के है। पाली का एक सरदार संबंध मैंने अभी बताया कि एक तो नंद संबंध है जो राजसमंद में है, सरदार संबंध जो है पाली के अंदर है। दो सिरोही के हैं, एक तो सिरोही के सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया पश्चिमी बनास परियोजना, और सिरोही के दो अन्य जो है मुख्य वही है, ठीक है। ये छोटे छोटे बांध है, हड़मतिया बांध और वासा बांध, ठीक है। नाम आ गया ना, लोग तो सोचेंगे क्वेश्चन आया कहाँ से है, ठीक है। बांध है हड़मतिया बांध और वासा बांध, ये कहाँ है, सिरोही के अंदर। एक है भीमनी बांध और एक है रेवा बांध, दोनों कहाँ है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट बांध थे और किन किन नदियों पर है, किन जिलों में है, और इनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको सारे करवा दी है, ठीक है। आप याद रखिएगा, इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ये 10-11 मिनट के अंदर आपके जितने भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे करवा दी, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। इनको अच्छे से, बिल्कुल छोटा सा पेज है, देखिए आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से 2-3 बार देखेंगे आप इस वीडियो को तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।